Good morning class, this is Tushar sir. Today's topic will be superconductivity that will be affiliated to the current electricity class 12th chapter 3rd CBSE board. Okay. Before starting this lecture, all the previous topics like what is the charge, what is the electric current, what is the electric current density, what is the drift velocity, temperature dependence of the resistance and color coding of resistance, all the previous topic I have already completed. टूडेज टॉपिक विल बी सुपर कंडक्टिविटी. हिंदी में अगर आप इसको बोलो तो इसको आप बोलते हो हिंदी में अति चालकता. होता क्या है, छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. होता क्या है ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. सुपर कंडक्टिविटी हिंदी में आप इसको बोलते हो अति चालकता. देखो ओम्स एक साइंटिस्ट थे. ओम्स ने नोटिस क्या किया, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस जो मेरा वीडियो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इट मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज. इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर इट मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज. ओम्स एक साइंटिस्ट थे. ओम्स ने बताया क्या कि ओम्स ने नोटिस क्या किया, उन्होंने मरकरी लिया, Hg मरकरी. उन्होंने नोटिस क्या किया कि एट 4.3 केल्विन टेम्परेचर, मरकरी का जब टेम्परेचर 4.3 केल्विन है तो उसका रेजिस्टेंस उन्होंने कितना नोटिस किया, 0.08 और 4 ओम. एट टेम्परेचर 4.3 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ द मरकरी विल बी 0.084 ओम विल बी नोटिस बाय द ओम्स लॉ. ओम्स ने ये नोटिस किया कि 4.3 केल्विन पे जो मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.084 ओम. और आपको ये पता है कि अगर मैं टेम्परेचर डाउन करता हूँ तो रेजिस्टेंस विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीज. और अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज. इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज. ओम्स ने नोटिस क्या किया कि उनके पास एक मरकरी था. फॉर मरकरी एट टेम्परेचर 4.3 केल्विन, 4.3 केल्विन टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस मरकरी का मिला कितना मिला 0.084 ओम. व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर उन्होंने 4.3 केल्विन से डिक्रीज करके कितना कर दिया 4.2 केल्विन. 4.2 केल्विन ये बताओ तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज. ओम्स ने नोटिस क्या किया कि रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज फ्रॉम 0.084 ओम टू द 0. मीन्स जो मरकरी है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 0. एट 4.3 केल्विन रेजिस्टेंस विल बी 0.084 ओम. व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर मीन्स व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 4.3 केल्विन टू 4.2 केल्विन द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज ऑटोमेटिकली 0.084 ओम टू 0 ओम. रेजिस्टेंस विल बी आल्सो डिक्रीज. यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कई ऐसे मटेरियल हैं जिनका अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करो तो एक सर्टेन वैल्यू पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है. ओम्स ने एक कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकाला कि कई ऐसे मटेरियल हैं अगर आप उनका टेम्परेचर डिक्रीज करो तो एट सर्टेन वैल्यू पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका 0. मैंने यहाँ लिखा है. इससे कंक्लूजन उनका क्या निकाला, कंक्लूड दैट फॉर सम मटेरियल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर द सर्टेन वैल्यू इट्स रेजिस्टेंस बिकम 0. यानी कि कई ऐसे पदार्थ हैं अगर आप उनका तापमान एक निश्चित मान से कम करो तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 0. हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप कॉपी एंड पेन लेके बैठो. मैं बीच में मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप उसको हिंदी में प्रॉपर तरीके से आप उसको लिखते रहना, ठीक है. तो यहाँ पे ओम्स ने कंक्लूजन क्या निकाला, ओम्स ने कंक्लूजन ये निकाला कि कई ऐसे मटेरियल हैं जिनका तापमान अगर आप एक निश्चित मान से कम करते हैं तो उनका प्रतिरोध कितना हो जाता है 0. फॉर सम मटेरियल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एट सर्टेन वैल्यू द रेजिस्टेंस विल बी बिकम 0. ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद 0 हो जाता है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर. हिंदी में आप इसको बोलते हो अति चालक पदार्थ. और एक बात और, जिस टेम्परेचर पर इनका रेजिस्टेंस कम होगा एट विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस बिकम 0. जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर रेजिस्टेंस आपका 0 होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, वो जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे कौन सा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर. हिंदी में आप बोलते हो इसको क्या, क्रांतिक तापमान. ये बताओ मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा,
मरकरी का रेजिस्टेंस किस टेम्परेचर पे जीरो हुआ, तो मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो कितने पे जीरो हुआ, 4.2 केल्विन। तो 4.2 केल्विन क्या हो जाएगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एट विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी बिकम जीरो, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस को जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर, अतिचालक पदार्थ। यहाँ पे मैंने लिखा है एट विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस बिकम जीरो कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस तापमान पर किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए ऐसे तापमान को हम बोलते हैं क्रांतिक तापमान। और ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, सुपर कंडक्टर, अतिचालक पदार्थ। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया सुपर कंडक्टिविटी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। हिंदी में आप इसको बोलते हो अतिचालकता। अतिचालकता। यहाँ पे आपके 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। सबसे पहले सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये 3 पॉइंट। सुपर कंडक्टर मीन्स अतिचालक पदार्थ, सुपर कंडक्टिविटी मीन्स अतिचालकता, क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स क्रांतिक तापमान। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाए उस टेम्परेचर को आप बोलोगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस भी पदार्थ का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए ऐसे पदार्थ को आप बोलोगे सुपर कंडक्टर। और ये जो प्रॉपर्टी पदार्थ के अंदर होती है ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। तो अब ऐसे कई ऐसे मटेरियल होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सम सेमीकंडक्टर, कुछ ऐसे अर्धचालक आपके पदार्थ हैं जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। कई ऐसे पदार्थ हैं आपके, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, जिनका अगर आप प्रेशर कम करो, प्रेशर अगर आप हाई करो, एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अगर आप कम करोगे तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। तो कई ऐसे आपके सेमीकंडक्टर हैं जैसे आपका सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। कई ऐसे मटेरियल होते हैं, कई ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके पास हैं, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर आपका एक सुपर कंडक्टर, एक अतिचालक पदार्थ की तरह आपका वो व्यवहार करते हैं। अब अभी मैंने आपको एक बात आपको समझ आ गई कि सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या है, सुपर कंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, अतिचालकता क्या है, सुपर कंडक्टिविटी उस मटेरियल की स्टेट है, अवस्था है वो, ठीक है। कि अब सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मटेरियल, अगर आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। और अगर आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होते होते अगर उसकी वैल्यू हो गई जीरो, इट मीन्स वो कौन सी स्टेट में आ गया, सुपर कंडक्टिविटी। और वो पदार्थ किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर कंडक्टर। जिस टेम्परेचर पे वो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा उस टेम्परेचर को हमने बोल दिया कौन सा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो कोई भी सुपर कंडक्टर अगर आपके पास है, कोई भी सुपर कंडक्टर, मान लो कि आपके पास कोई भी सुपर कंडक्टर मटेरियल है, उसका प्रतिरोध जीरो हो गया अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R। ये बताओ अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे जीरो लिखता हूँ, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे R की जगह पे जीरो लिखा तो I कितना आ गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक वायर है, ये सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है और उसको रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, मीन्स वो कोलाइड नहीं करेगा। ये बताओ कोलाइड नहीं करेगा तो फ्लो होता ही रहेगा। ये बताओ अगर वो कोलाइड नहीं कर रहा है तो क्या इसकी एनर्जी लॉस होगी, इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या ये एनर्जी लॉस हो रही है, नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी कंडक्टिंग वायर में मूव करता है, जब वो पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करता है। जब वो पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वो वेपोरेट होती रहती है, वो एग्जॉस्ट होती रहती है। कभी आप देखो कि वायर में वायर में अगर आपका करंट फ्लो रहा है तो वायर आपका गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से मूव कर रहा है, उसके अंदर से करंट मूव कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज से स्ट्राइक करेगा, पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कोलिजन की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे हीट एनर्जी के फॉर्म में। यानी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। बात यानी कि धीरे धीरे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसके अंदर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं।
आपके पास कोई एक वायर है, ये सुपर कंडक्टर वायर है, सुपर कंडक्टर वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये भी तो रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो कोलाइड ही नहीं करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा ही नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो करंट आपकी कंटिन्यूअस इस वायर के अंदर फ्लो होती रहेगी। मीन्स इलेक्ट्रिकल जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है उतनी ही एनर्जी हमेशा और हमेशा रहेगी। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन के पास 50 जूल की ऊर्जा है तो उतनी ही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन अपने पास हमेशा ही रखेगा। क्यों? क्योंकि कोलाइड तो किया ही नहीं, कोलाइड नहीं करेगा तो एनर्जी तो मेंटेन ही रहेगी ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मीन्स इन सुपर कंडक्टर अगर आपका R का मान 0 हो जाएगा तो I इक्वल टू V अपॉन R के अकॉर्डिंग I आपका हो गया इनफाइनाइट। मीन्स I आपका लगातार फ्लो हो रहा है, लगातार फ्लो। मीन्स कोई भी अपोज, नो अपोज, मीन्स धारा को कोई अपोज करने वाला नहीं है। करंट को अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई अपोज भी नहीं है, कोई अपोज नहीं है तो यानी करंट आपका लगातार आपका फ्लो होता रहेगा। ये आपको समझ में आता है। मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आपके पास कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करता है तो वो अपनी एनर्जी किस में रिलीज करता है? आपका हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा के फॉर्म में। मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो वैद्युत ऊर्जा है वह उष्मा ऊर्जा के फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। मीन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी बाय द कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट होगी किस में? हीट एनर्जी में। अगर कोलिजन नहीं है तो ये बताओ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपकी मेंटेन ही रहेगी ना। मीन्स ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा आपकी उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। बट अगर आपका कोलिजन नहीं है, कोई भी कोलिजन नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कैसी होगी? कॉन्स्टेंट। ये तो क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस आप जीरो कर दो, रेजिस्टेंस इसका जीरो कर दोगे, करंट आपका लगातार फ्लो होता रहता है, लगातार फ्लो होता रहेगा? प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। सुपर कंडक्टर मटेरियल प्रैक्टिकली आपके पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता है कि अगर ऐसा सोचा गया कि सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अगर आप इनका प्रेशर हाई करते हो, टेम्परेचर लो करते हो, तो वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव आपके करते हैं। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए और करंट उसके अंदर कंटिन्यूस आपकी फ्लो होती रहे। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा का पूरा आपका एक सुपर कंडक्टर का टॉपिक आपका ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स वैद्युत वाहक बल, और एक टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो, इसके पीछे भी मैंने आपके 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ईएमएफ एज वेल एज